हिदायत देते और उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जी लोगों की जान बचाएं, लोगों के जो नुकसानात हुए उसके लिए आपको इंतज़ाम करें। मैंने कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, खुद कमिश्नर से बात की है सारे सिंध में कि असेसमेंट करें शहरी इलाकों में भी, शहरी इलाकों में लोगों के ख़ास तौर पे छोटे कारोबार करने वालों के दुकानों में जो पानी आ गया और उससे उनका नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करें। घरों में जो छोटे घर हैं, बड़े जो हैं, इसलिए कि इस दफ़े तो आपको पता है ये जो बारिश हुई थी उसने नहीं देखा कि ये गरीब आदमी है या अमीर आदमी है। इस दफ़े जो महंगे तरीन इलाके हैं शहर के, उनमें ज़्यादा हालत ख़राब थी। उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, उनके लिए ज़रूर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हम करेंगे, लेकिन जो गरीब आबादियाँ हैं जिनमें लोगों को नुकसान हुआ है, हम पूरी असेसमेंट करके और फिर देही इलाकों में भी जो फसलों को नुकसान हुआ है जहाँ पे, और एक बड़े ज़मींदारों का नहीं, एक लेवल हम रखेंगे कि छोटे ज़मींदार जो हैं उनकी जो फसलों को नुकसान हुआ है या लोगों के कच्चे घर जो है वो डैमेज हुए हैं या पूरे गिर गए हैं पूरी तरीके से, ये असेसमेंट करा के और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी उनके सामने भी अर्ज़ रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल रात को बात की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हम पूरी मदद करेंगे। तो हम ये असेसमेंट जल्द से जल्द करा के, ऑलरेडी कुछ लोगों का ये ख्याल होगा और मैं बिल्कुल तकलीफ़ में उनके साथ हूँ कि हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, हमें पूछा भी नहीं। कल रात को ये बारिश ख़त्म हुई है, मैंने आज सुबह ही, कल तो आप समझ सकते हैं कि जो हालात थे, हम उस वक्त तो रेस्क्यू मोड में थे और पानी निकालने के मोड में थे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आप सबके तवज्जुह से यहाँ के ख़ास तौर पे गरीब दुकानदारों को, बड़ी मार्केट्स जो हैं जिनमें छोटे दुकानदार हैं जिनका सारी इन्वेस्टमेंट चली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है, आपको याद होगा जब आग लगी थी उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, फेडरल गवर्नमेंट ने मदद की थी। मुझे नंबर्स याद नहीं हैं, 30 करोड़ थे या कुछ थे, आप पता कर लीजिएगा, टिम्बर मार्केट वाला, और एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने असेसमेंट करके और उनसे और पैसे बचाए थे, जो फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे वो पैसे बचाए थे, सूबाई हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी। इस तरीके से हम इम्पार्शल लोगों की, अपने इंतज़ामिया के साथ लोगों को बिठाएंगे ताकि वो सही एनालिसिस कर सकें। फिर हम फेडरल गवर्नमेंट से अप्रोच करेंगे कि जैसे टिम्बर मार्केट वाले वाक़े में वफाकी हुकूमत ने, जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने मदद की थी कराची के लोगों की और पूरे सिंध के लोगों की फ्लड्स में 2010 के जो मदद की गई थी, उसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट से हम उम्मीद रखते हैं कि इस नेचुरल डिज़ास्टर में वो सिंध के अवाम के साथ रहें। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर के अलावा। मैं यही चाहूँगा, मैंने कई बातें सुनी हैं, कोशिश ये की, कभी कभी जवाब देने में मैं ज़रूर जब ऐसी बात सुनता हूँ कि अगर सारा इल्ज़ाम ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारी है, 12 साल से सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है, लेकिन जो वजूहात हैं, अगर जब वो एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं और सब मलबा कोशिश करते हैं कि इस तरफ डाला जाए, तो हकीकत भी बतानी पड़ती है और हकीकतें बताई हैं कि जो मशहूर SLGO 2001 का है, जिसके इख्तियारात के लिए सब तड़प रहे हैं, वो इसलिए तड़प रहे हैं कि इस SLGO के तहत कराची की बड़ी बड़ी शाहराहों को जो रेजिडेंशियल हुआ करती थी एक साथ कमर्शियल कर दिया। उसी SLGO के तहत गुज्जर नाले के अंदर पक्की लीजेस दे दी गई। तो ये कसूर हमारा नहीं। यस, मैं बिल्कुल ये पहले भी एडमिट किया है
اور ابھی بھی میں بلا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ 12 سال میں کراچی کے لیے ہم نے جتنی کوشش کی، پہلے اتنی نہیں ہوئی، کراچی کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا، لیکن کافی نہیں تھی، ہمیں اور ریسورسز کی ضرورت تھی، اور وہ اور ریسورسز ہم فیڈرل گورنمنٹ سے وقتاً فوقتاً مانگتے رہے۔ ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس گئے، ہم نے ورلڈ بینک سے ساری اسیسمنٹ کرائی۔ تو خیر یہ باتیں کسی اور وقت میں، اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ دنوں پہلے بتا چکا ہوں، کچھ اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے میرا میسج، میرا پیغام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت سندھ کے میں اکثر جگہ گیا تو یہ پتہ چلتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہیں نظر نہیں آئی، یہ آپ لوگ کے چینلز میں بھی بہت چلتا ہے۔ اب جو ہمارا انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے چہرے پہ تو لکھا نہیں، وہ کوئی وردی بھی نہیں پہنتے ایسی کہ وہ نظر آ جائیں، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو شاید 4-5 گھنٹے کل رات کو سویا، اور اسی طریقے سے 4-5 گھنٹے اس سے پچھلی رات سویا ہوں، لیکن میں انتظامیہ کے ہمارے لوگ جانتا ہوں جو ساری رات نہیں سوئے، ان کا خیال کریں۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی جلدی پانی نکل جائے، جبکہ ہائیسٹ ایور ریکارڈڈ رین 26 تاریخ کو ہوئی تھی نا پچھلی رین، 185 ملی میٹر، آپ کو یاد ہوگا وہ جو اتنی بات ہو رہی تھی کہ سرجانی میں 185 ملی میٹر ہو گئی، کل 190 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 195 ملی میٹر سرجانی میں۔ لیکن اس کے باوجود وہ سرجانی میں جو بارش ہوتی ہے وہ ساری ناگن چورنگی پہ آتی ہے، وہاں پہ بلاک ہوتا ہے۔ ابھی ناگن چورنگی بالکل کلیئر تھا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی رحم کریں، کرم کرے اور برسات نہ ہو، یہ ہوگا۔ نقصان ضرور ہوا ہے، اس سے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہماری انتظامیہ، ہمارے منسٹرز، ناصر شاہ صاحب ہو گئے، سعید غنی صاحب ہو گئے، مرتضیٰ وہاب ہو گئے، مکیش بھی ساتھ تھے، یہ روڈز پہ رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کو بتایا نا اتنی تیز بارش میں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے دوستوں نے بتایا کہ جی ہمارے اپنے ڈی ایس این جی، اس لیے کہ جب میں رات کو نکلا تھا، ویسے تو آپ دوست مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، مجھے آپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا رات کو، اس لیے نظر نہیں آیا، وقاص ملا تھا